है। मेरे प्रिय छात्र छात्रा, टारगेट विद एसके स्टडी हाथवंत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर ऑफ सिस्टम। देखिए, पहली बात, हमें सबसे पहले मुख्य फॉर्मूले याद होने चाहिए। मुख्य फॉर्मूले ए प्लस बी, ये दो अचर राशि है ए और बी। ये इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों गुणनफल का दूना। अब जस्ट इसका अगला है ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों गुणनफल का दूना। अब आगे है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी का वर्गांतर, इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे वाले कोष्टक में ए माइनस बी। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब देखिए आगे ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। आगे ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस के बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आगे ए प्लस बी का होल क्यू। इसको खोलेंगे तो देखिए सेम इसी की तरह पहले पद का वर्ग यहाँ किया तो पहले पद का क्यू, यानी ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस दोनों पदों के गुणनफल का तिगुना। यानी यहाँ करते हैं दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना और यहाँ करते हैं दोनों पदों के गुणनफल का तिगुना। और ये कोष्टक वैसे का वैसा, यानी कोष्टक में ए प्लस बी। अब आगे हमारा है ए माइनस बी का होल क्यू। तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यू, पहले पद का क्यू माइनस दूसरे पद का क्यू माइनस दोनों गुणनफल का तिगुना, कोष्टक वैसे का वैसा। ये रहा कोष्टक वैसे का वैसा। अब आता है, देखिए तीन राशियां हो ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, यानी तीन राशियों के वर्ग की बात की जाए तो देखिए तीन राशियों का वर्ग होता है बराबर में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग। अब दो दो करके लेते हैं, प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, यानी ये रहा 3। इसी प्रकार अगर तीन राशियां हो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी इसका ये सूत्र होता है। ये रहे हमारे फॉर्मूले। अब देखिए संख्या पद्धति में कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन का आना बहुत ही आवश्यक है। ये क्वेश्चन का आना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमको ये सूत्र होने चाहिए। अगर ये सूत्र हमें अच्छी तरह कंफर्म है तो ये वाला क्वेश्चन हम कभी भी भूल नहीं सकते। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 931 गुणा 931 प्लस 105 गुणा 105 बट्टे 931 गुणा 931
प्लस 931 गुणा 105 गुणा 2 प्लस 105 गुणा 105। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है। 931 का 931 से गुणा करेंगे, 105 का 105 से गुणा करेंगे, फिर नीचे गुणा करके फिर इनको जोड़ के उसके बाद भाग देंगे, तब ये वाला क्वेश्चन हल हो पाएगा। तब ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो इसलिए हमें जो अभी मैंने सूत्र आपको बताए हैं उन्हीं सूत्र का प्रयोग कर करके हम इस सवाल को 1 मिनट में कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। हमें इस पूरे क्वेश्चन में केवल 2 ही संख्या नजर आ रही, एक 931 है और एक 105 है। तो यहाँ लेट कर दीजिए। मान लो 931 बराबर ए और 105 बराबर बी। मैंने ये 2 संख्या मान ली कि 931 बराबर ए और 105 बराबर बी। अब देखिए ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी बट्टे ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी इंटू 2 प्लस बी इंटू बी। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। 931 के स्थान पर ये रख दिया और 105 के स्थान पर बी रख दिया। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बना, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बन गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब देखिए अब यहां पर माइनस का चिन्ह है, यहां हमारा माइनस का चिन्ह है, तो यहां हमारा हो गया ये माइनस। देखिए अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ऊपर वर्गांतर रखा है तो हमें इसके एक कोष्टक में रख लेंगे ए माइनस बी और एक कोष्टक में रख लेंगे इसे ए प्लस बी। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दोनों पदों के गुणनफल का ये दूना बना है, तो यानी ये हमारा होल वर्ग रखा है। अब a प्लस बी से ये घात कट जाएगी, यानी हमारा ये बनेगा a माइनस के b बट्टे a प्लस b। ये हमारा सवाल बन गया a माइनस के b बट्टे a प्लस b। अब आगे आपको क्या करना है, अब इसके मान रखने हैं, यानी 931 माइनस के 105 बट्टे 931 प्लस के 105। घटा दीजिए, 931 में से 105 उठाएंगे, 11 11 में से 5 गया, 6 बचा, यहाँ बचे 2 2 के 2 2, यहाँ बचे तुम्हारे 9 9 में से 1 गया तो 8 बचा, नीचे आप जोड़ लेंगे 5 और 1 6 3 और 9 1 10, यानी 826 बट्टे 1036। ये रहा हमारा आंसर। यानी देखिए यहाँ करने की कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, हम करना चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको और इसको यहाँ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। देखिए हम इसको दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे, हमने दिमाग में इसको ए मान लिया, दिमाग में इसको बी मान लिया, ए स्क्वायर यानी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक कोष्टक में वर्गांतर बन गया, नीचे होल वर्ग रखा है, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा तो हमें यही मिलेगा 931 माइनस के 105 बट्टे 931 प्लस का 105। यानी शॉर्ट तरीके से करेंगे तो डायरेक्ट हम ये वाली सीरीज जो हमें यहाँ के प्राप्त हुई है वो हमें यहाँ भी प्राप्त हो जाती, सीधे करके आंसर रखेंगे तो आंसर हमारा होगा 826 बट्टे 1036। लो भाई 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेष 36 प्राप्त होता है, तो शेष 36 प्राप्त होता है, तो शेष 36 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 15
15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए पहली कंडीशन में तुम्हारा शेष कितना है, तुम्हारा शेष 36 है। भाजक पहले कितना था, भाजक 136। देखिए पहले वाले भाजक को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, पहले वाले भाजक से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले वाला शेष लो 36, दूसरा वाला भाजक लो कितना है 15। 15 का भाग 36 में दे दीजिए, 15 का भाग 36 में दोगे 15 दूनी 30, कितना बचा 6 आंसर। देखिए 136 का भाग जब किसी संख्या में देते हैं तो 36 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो 15 से भाग देंगे तो आपको 6 शेष बचेगा। ये रहा हमारा आंसर। देखिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आगे 7 की घात 135। अब ये कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 7 की घात 135 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। 7 की घात 135 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सदैव आप ध्यान रखना, सदैव कि ज्यादातर घात को ऐसे रूप में तोड़ना कि जब हम घात को हल करें तो हमारा इकाई का अंक 1 बने तो समझना सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर दूसरा अंक बनना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए आप ध्यान रखना कि 3 की घात 4 और 7 की घात 4 ये दो ही ऐसी राशि हैं, और 9 की घात 2, 9 की घात 2 ये ऐसी राशि हैं कि इनको जब आप हल करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है। यानी 3 की घात 4 करेंगे तो 81 आता है। 7 की घात 4 यानी 7 का क्यूब 343, और फिर 7 का गुणा करेंगे फिर भी 1 आता है, और 9 का वर्ग करेंगे वो भी 81, यानी इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। तो सदैव आप ध्यान रखना कि 3 की घात 4 को और 7 की घात अगर पूछता है इकाई का अंक तो इनको सदैव आप 4 में तोड़ेंगे। देखिए 7 की घात 4, अब 7 की घात 4 इसको तोड़िए, 66, 66, 67, 67, 33, 4 12 की 2 हासिल 1, 4 12 और 1 13, यानी 132, और 7 की घात 3। देखो 135 है, 4 का 33 में गुणा करेंगे तो कितनी होगी, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 4 12 और 1 13, 132 और 3, यानी आप इसको हल करेंगे तो ये 7 की घात लिखी है 132 और ये 7 की घात लिखी है 3। देखिए 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 होता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। 1 की घात कितनी होगी 33, और 7 की घात कितनी है ये 3। अब देखिए 1 पर कितनी भी घात हो, 1 पर कितनी भी घात हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो घात कितनी बची है तुम्हारी 7 पर घात 3, और 7 पर घात 3 बराबर 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 में इकाई का अंक कितना है, 343 में इकाई का अंक 3 है, अतः 7 की घात 135 में इकाई का अंक 3 होगा। अब ध्यान रखना आप इसको। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और देखें, इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। बारह 1256 लिखा है, 334 लिखा है, 651 लिखा है, और बात करता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा 6, 4,
1। इनका गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 का 24 यानी इकाई का अंक 4। आंसर इकाई का अंक 4 होगा, यानी ये रहा हमारे इकाई के अंक की क्वेश्चन रहा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन और है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। देखिए 32 की घात लिखा है 23 इंटू 31 की घात लिखा है 55, इस रूप में लिखा है और ये कह रहा है कि आप इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, 2 की घात 23। यहाँ इकाई का अंक कितना है 1, 1 की घात 55। अब यहाँ 2 की 1 पे तो कितनी घात है उसका मान तो 1 ही होता है। यहाँ बचा 2 पे घात 23, 2 पे घात 23 को आप हल करिए तो 2 पे घात कोई सी अंक ले लीजिए आप, 2 पे घात 4 ले लीजिए। देखो 2 पे घात 4, 4 पे घात 2 और 6 पे घात 2, इनमें सब में इकाई के अंक 6 होता है। तोड़ लीजिए 2 पे घात 4 इंटू 5। अब कितनी घात बची है 5 चौका 20, घात बची 2 की 3। 2 पे घात 4 का में इकाई का अंक कितना होता है 2 पे घात 4 में इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ 6 रहा और 2 की घात 3 का मान 8 रहा। इनका इनसे गुणा करेंगे 8 छिंगे 48 रहा और 8 छिंगे 48 में इकाई का अंक कितना रहा 8, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 8। ये समझ में आ गया। ये रहा हमारे इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका। अब देखिए एक चीज आप और ध्यान रखें, 18 की घात लिखा है 25 और इसको 17 से भाग देना है। शॉर्टकट वैसे क्या करेंगे घातों को हल करके फिर 17 का भाग देंगे तो लॉन्ग होगा, प्रोसेस हमारी लॉन्ग होगी, हमें करनी है छोटी। तो देखिए घात कैसी है विषम, आप ध्यान रखेंगे इसको, घात विषम है 18, विषम घात को 18 का 1 भी ले सकते हो, 1 भी विषम होता है, 3 भी ले सकते हो क्योंकि 3 भी घात विषम है हमारी, क्यों 25 विषम है। यहाँ पर 17 का भाग देते हैं 18 में तो शेष कितना बचता है 1। आंसर यानी क्वेश्चन ये बनता है कि 18 की घात 25 में 17 का भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है। आप विषम घात ले लीजिए, 18 की घात मैंने 1 लिया, 1 में 17 का भाग दिया तो यहाँ हमारा शेष पर 1 आ। दूसरी प्रोसेस देख लीजिए 18 का क्यूब, 18 का क्यूब देखिए 18 का क्यूब करना है तो पहले आप 18 का वर्ग कितना होता है 324। 18 का वर्ग तो आपको याद है, 18 का वर्ग 324 होता है। 18 में 18 का गुणा कर दीजिए, 18 चौका 72 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 हासिल 4, 18 3 54, 54 और 4 58 यानी 5832। तो देखिए आप पहले 18 का क्यूब को तोड़ेंगे 5832 और 17 का हमें भाग देना है, 17 का भाग देंगे। प्रोसेस तो हमारी यही क्लियर हो गई है लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं सवाल सही है कि नहीं है। 17 तिया 51 बच गए 7 बचा, आपने देख लिया 7 बचा, 3 का ले लिया उतारा। अब 17 चौका 68 कितना बचा 5, 2 का ले लिया उतारा, 17 तिया 51 कितना बचा 52 में से 51 गया 1 से, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए आप यहीं से पहचान करेंगे, अगर घात विषम हो तो किसी छोटी विषम संख्या को आप यहाँ रख के उसका घात को खोल के और भाजक से भाग दे देंगे, हमारा आंसर सही होगा। 18 की घात 25 में 17 का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल हमारा 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही आगे की प्रोसेस हमारी अब ये सम वाली चलेगी। सम यानी मैं ले रहा हूं 19 की घातें 20
में 16 का भाग देंगे तो शेष कितना होगा। देखिए 19 की घात 20, आप जानते हैं 20 कैसी है, सम, एक तो सम है नहीं है, दो सम है, तो आप खोल दीजिए 19 की घात 2 में 16 का भाग देंगे। 16 का भाग देंगे तो देखिए 19 का वर्ग होता है 361 और 361 में 16 का भाग दे दीजिए। 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, क्या बच गया, 4 बच गया, एक का ले लिया उतारा, 16 दूनी 32, 41 में 32 गया तो 9 शेष बचा, यानी ये रहा हमारा 9 शेष। अब समझ में आ गया, घातें सम हो या विषम हो, यानी कैसी भी घात हो, आप सम या विषम बनाने के लिए उसको आप क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी घात हो, बस आपको यही पहचान करनी है कि घात इस पे सम लिखी है या विषम लिखी है। अगर सम लिखी है तो उसे छोटी सम ले लेना और विषम लिखी है तो छोटी ले लेना, यानी 1 और 2 पर ऐसी संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए जो भाजक से बड़ी हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है 2 और 2 की घात लिखा है 100 और भाग दे रहा है यहाँ 8 का, तो आप घात तो सम है, तो आप इसे ऐसे ना करें कि 2 की घात 2 ले ली है तो ये भी सम 8 का भाग देना है। तो ध्यान रखना 2 की घात 2 का मान तो 4 होता है, 4 में 8 का भाग देंगे तो शेष तो पहले तो भाग ही नहीं जाएगा, शेष आएगा कहाँ से। तो आप सदैव घात ऐसी लेना कि जो हमारा भाज्य हो वो हमें बड़ा प्राप्त हो। अगर तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला एक टॉपिक और है जो टेट में क्वेश्चन आ चुका है, देखिए परिसर ज्ञात करना। परिसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिसर ज्ञात करना। सुना होगा कि परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए परिसर संख्या लिखी है 13, 9, 8, 11, 17, 14, 19, 5, 6, 27 ये संख्या लिखी हुई है और ये कह रहा है कि आप परिसर ज्ञात कीजिए। तो मैं पिछले वीडियो में ये चीज आपको बता चुका हूं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई है कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो पहले इसको या तो आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो देखिए आरोही क्रम में लगा दीजिए, आरोही क्रम में लगाएंगे तो आरोही क्रम होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा कितना है, 4, 5, फिर 6, फिर 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 27। अब देखिए ऊपर अंक गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक थे ऊपर वाली संख्या में, नीचे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी संख्या हमारी कैसी है, बराबर है। तो अब देखिए परिसर हम कैसे ज्ञात करते हैं। परिसर पहले तो आप ध्यान रखना, परिसर का मतलब होता है दूरी को ज्ञात करना। तो दूरी कैसे, आप दूरी कब मानते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं तभी तो दूरी होती है। यानी हम सुखावाद से फिरोजाबाद तक जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर की दूरी तभी तो होगी जब आप सुखावाद से फिरोजाबाद पहुंच जाएंगे। तो देखिए वैसे ही सेम ये है, आप छोटी संख्या से वो बड़ी संख्या तक जा रहे हैं तो उनके दोनों के बीच का क्षेत्र परिसर मान होता है क्षेत्र को ज्ञात करना। तो क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, आप देखिए 5 और पीछे कितना है 27, यानी सबसे छोटी, यानी आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, उसके बाद सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या को लिखने के बाद उसका अंतर कर देंगे तो 27 में से 5 गया तो हमारा 22 बचा, यानी ये हमारा रहा परिसर, यानी ये हमारा आंसर रहा। अब देखिए आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही काफी है। वीडियो अगर एक बार अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर बट टारगेट विद एसके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो हमारी कैसी है, अच्छी है या